हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल EOCL इंडिया। मैं हनुमंत कुमार राय। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि स्टूडेंट्स के बीच इस समय काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है, जो कि है प्री नीट। इमेजिन करो, आप 2 साल से नीट के लिए मेहनत कर रहे हो। आप डेली टाइमली क्लासेस जा रहे हो, क्लास से आने के बाद 6 से 8 घंटे लाइब्रेरीज में दे रहे हो, डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो और अपने जो गलतियाँ हो रही हैं उन पे वर्क भी कर रहे हो। साथ ही साथ रोज़ सुबह उठते हो ताकि अच्छे से रिवीजन कर सको। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, इन सबको आपने कट आउट कर रखा है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल सके। और ऐसे 2 साल की लगातार मेहनत के बाद फाइनली आप एग्ज़ाम देने जाते हो, जहाँ पे अपनी मेहनत के द्वारा आप अपना पेपर काफ़ी अच्छे से दे के आते हो। फाइनली जब आंसर सीट आती है तो आप उसे मिलाते हो और आप बहुत खुश होते हो। रीज़न, आपके 620 आ रहे हैं। जब आप फैमिली को बताते हो, फैमिली में भी काफ़ी खुशी का माहौल है। मम्मी को और पापा को लग रहा है कि बेटा अब अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। वहीं फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी खुश हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको मिला है। आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि लाइफ अब सेटल होने वाली है और अब एक बैलेंस आ रहा है। वहीं कुछ दिनों बाद आपको यह खबर सुनने को आती है कि पेपर वापस से होगा, क्योंकि पेपर लीक हो चुका था। अब पूरा गेम बदल जाता है। बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, पेरेंट्स घबरा जाते हैं और फिर ये जो फेज़ आता है वो काफ़ी डिप्रेसिंग रहता है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और सभी के लिए। इस फेज़ के दौरान बहुत लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारे तो 620 आए थे, तुम वापस से 620 लाओगे या उससे अच्छा करोगे। यह मोटिवेशन के लिए काफ़ी ठीक रहता है, लेकिन बच्चे अभी भी परेशान रहते हैं। रीज़न ये है कि बच्चों को नॉलेज है, बच्चों ने प्रिपरेशन करी है, उन्हें पता है कि यह गेम सिर्फ नॉलेज का नहीं है, यह गेम सिर्फ कॉन्फिडेंस का नहीं है, यह गेम है तो प्रेडिक्टिबिलिटी का। जब वो पेपर दे रहे थे तो उनका माइंडसेट क्या था, जब वो पेपर दे रहे थे तो वो सोच क्या रहे थे, उस दिन उनका कंसंट्रेशन कैसा था, फोकस कैसा था, यह सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हर दिन वह सेम कंसंट्रेशन, सेम फोकस, सेम माइंडसेट नहीं रहता है। कई बार कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिन वजह से 20-25 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिस वजह से रिज़ल्ट में काफ़ी गैप आ जाता है और यह गैप बच्चों का जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का सपना है उसे बहुत नीचे ला देता है, जिस वजह से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को ही बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात लेके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आउटकम हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, बच्चे का पेपर जो होता है काफ़ी अच्छा जाता है। बच्चे का वह दिन है, बच्चा काफ़ी फोकस के साथ पेपर देता है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। बच्चे का स्कोर 620 या 620 से ज़्यादा है। देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बच्चे को एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। दूसरा सिनेरियो, बच्चे का वह दिन नहीं है, बच्चे का जो पेपर होता है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं और स्कोर 510 या 520 पे चला जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही पैनिक हो जाते हैं और यही वो सिचुएशन है जिस कारण से अभी भी बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अनसर्टेनिटी है कि 2 साल पहले ही दे चुके हैं, अब क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर की प्लानिंग डर से नहीं की जाती है। फ्यूचर की प्लानिंग काफ़ी सोच समझ के एक स्ट्रेटेजी के साथ की जाती है। अब मैं वो स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आइए अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है वो हो सकता है बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि बच्चे का जो फ्यूचर का सपना है वो एक कामयाब डॉक्टर बनने का था, ना कि नीट में 620 मार्क्स लाने का या इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज पाने का। इसीलिए जो पेरेंट्स हैं और साथ ही साथ बच्चे हैं, उन्हें एक बैकअप ऑप्शन लेके चलना चाहिए, जिसके लिए वो थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं। लाइक आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम और गूगल, इन सब जगह प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपने लिए एक अच्छी कंट्री सर्च कर सकते हैं, उस कंट्री में एक अच्छा कॉलेज सर्च कर सकते हैं जहाँ का FMG पासिंग रेशियो अच्छा हो, जहाँ की फ़ीस अफोर्डेबल हो, ताकि इफ़ बच्चे का स्कोर कम भी होता है तो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन पहले से ही अवेलेबल हो, जहाँ पे बच्चा जाके अपनी पढ़ाई कर सके और अपना जो डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा कर सके। इस प्लानिंग से 2 फ़ायदे होंगे। पहला, जो बच्चे के ऊपर मेंटल प्रेशर है कि उसे स्कोर करना ही करना है, उसे एग्ज़ाम अच्छे से देना ही देना है, वह प्रेशर कम हो जाएगा, जिस वजह से बच्चा विदाउट प्रेशर पेपर दे पाएगा। जाहिर सी बात है उसका परफॉर्मेंस इससे अच्छा होगा। इफ़ बच्चे का नीट क्लियर हो जाता है देन इट्स वेल, बच्चा इंडिया में कॉलेज ले सकता है। वहीं इफ़ नंबर कम आते हैं
तो बच्चे के पास पहले से ही एक अच्छा ऑप्शंस है जहाँ पे वो जाके अपनी पढ़ाई कर सकता है। आइए अब बात करते हैं आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना बजट प्लान करना चाहिए और उस बेसिस पे आपको अपने लिए एक बजट में अच्छी कंट्री देखनी चाहिए जहाँ पे आपको एक अच्छा पॉपुलेशन मिले, साथ ही साथ अच्छे एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेजेस मिले जहाँ का एफएमजी पासिंग रेशियो काफ़ी अच्छा हो। यह सब आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत है तो आप हमारे EOCL इंडिया के ऑफिस पे आ सकते हैं या हमारे नंबर्स पे कॉल करके हमसे सीधे काउंसलिंग ले सकते हैं। अपने कॉलेज को चूज़ करने के बाद आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका सारा प्रोसेस वहीं पे डन हो जाता है। अब जो सारे प्रोसेस है वो EOCL इंडिया की टीम संभाल लेती है। अब ये सारे प्रोसेस के बाद आपको बच्चे को मोटिवेट करना है कि आपका फ्यूचर जो है वो कम्प्लीटली सिक्योर है ताकि बच्चा टेंशन फ्री हो जाए, स्ट्रेस फ्री हो जाए और अपनी प्रिपरेशन में लग सके। दैट इज़ द ऑल यू नीड टू डू। और मैं बच्चों से यह कहना चाहता हूँ कि आपकी 2 साल की मेहनत बर्बाद नहीं होने वाली है। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन सोच रखा है और आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा, या तो इंडिया में या तो इंडिया से बाहर जाके किसी अच्छे कॉलेज से। सो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। आपसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने पेपर को कामली पढ़िए, प्लस अपने सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करके स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम देने जाइए। जो भी सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं उन्हें अवॉइड कीजिए और यह याद रखिए कि एक नीट का एग्ज़ाम डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप फ्यूचर में कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। वह कम्प्लीटली डिपेंडेंट है आपके मेहनत पे, आपकी लगन पे। आप तब तक हारे नहीं हो जब तक आप नहीं हार मानते। सो ऑल द बेस्ट टू नीट एस्पिरेंट, वर्क हार्ड। एंड अगर आपको कोई भी ज़रूरत लगती है रिलेटेड टू नीट स्कोर, रिलेटेड टू पेपर्स, feel free to contact to EOCL India.